दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पूरी जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हमारे इंडिया में हैं, उन सब के जो एग्ज़ाम्स होंगे, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के जो एग्ज़ाम्स होंगे, वो केवल एक ही एग्ज़ाम होगा उन सब के लिए, जिसको हम लोग बोलेंगे सेट, CET, यानी कि कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट। वो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए होगा। जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है इंडिया में, उन सब के लिए केवल सिंगल एग्ज़ाम होगा अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरीके से तैयारी में है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी अपनी उसमें हामी भर दी है, और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने भी हामी भर दी है, जामिया मिलिया इस्लामिया ने भी, सब ने हामी भर दी है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में पूरी तरीके से श्योर है, मई में होने वाला था, लेकिन अब उसका एग्ज़ाम जो है जुलाई और अगस्त के बीच में बोल रहे हैं होगा। कन्फर्म है वो लोग, क्योंकि मिनिस्ट्री से ऐसा इन्फॉर्मेशन आया हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा वो एक्चुअली कैसा होगा। तो हम लोग इसमें वही देखने वाले हैं कि जो इन्होंने प्रपोज़ किया है, एक कमेटी इन्होंने बनाई है, उस कमेटी का जो काम है वो कमेटी केवल इसी के लिए बनाई ही गई है कि वो चेक करेगा और रिकमेंडेशन देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ को, कि किस प्रकार से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए। क्योंकि अब तो केवल एक ही होगा टेस्ट, और सब यूनिवर्सिटीज़ को उसमें एडमिशन लेना होगा, जो बच्चे उसे आएंगे सिलेक्ट होके। तो उनके लिए टेस्ट की क्या क्राइटेरिया होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जो टेस्ट की क्राइटेरिया होगा वो 2 पार्ट में डिवाइड होने के यहाँ पे उन्होंने बात किया है। 2 सेक्शन होगा। पहला सेक्शन यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि पार्ट ए, दैट इज़ एप्टीट्यूड बेस्ड। एक जो पार्ट होगा ए, वो एप्टीट्यूड बेस्ड होगा, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग्स, रीडिंग कम्प्रीहेंशंस, वर्बल रीजनिंग्स, वर्बल स्किल्स और अदर सेक्शन से भी क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। और दूसरा जो सेक्शन होगा वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट बेस्ड होगा, मतलब जो जो आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे उसी सब्जेक्ट से आपकी नॉलेज टेस्ट की जाएगी। तो ये 2 सेक्शन होगा टेस्ट का। अब मार्क्स कितने का होगा, कितने मार्क्स आएंगे, कितने नहीं आएंगे, क्या प्रोसीजर होगा, उन्होंने अभी तो फ़िलहाल कोई डिटेल नहीं दिया हुआ है। बस इन्होंने ये लिखा हुआ है कि कमेटी इन्होंने बनाई हुई है कि टेस्ट का क्या उसका पैटर्न होगा और किस प्रकार से उसका टेस्ट होगा। उसके बाद में हो सकता है कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए लोग सिलेबस भी ये लोग जारी करें, NTA जारी करेगा, क्योंकि ऑफकोर्स NTA ही टेस्ट लेने वाला है, तो सिलेबस भी जारी करेगा और पूरा का पूरा फर्दर ये लोग प्रोसेस बताएंगे। बट फिलहाल के लिए 2 सेक्शन में इन्होंने एग्ज़ाम लेने की बात की है, एक एप्टीट्यूड बेस्ड और दूसरा जो होगा वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट होगा। ये यहाँ पर सिस्टम है। तो ये सिलेबस के लिए और ये उसका पैटर्न होगा एग्ज़ाम का। अभी इन्होंने पूरी तरीके से यहाँ पे डिटेल मेंशन नहीं किया हुआ है, तो अभी उसके बारे में हम तो कुछ आगे नहीं बता सकते हैं। बट हाँ, ये जो 2 सेक्शन होगा वो होगा। अब एक तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कि CSET का होता है, जैसे IAS में 2 पेपर होता है, एक CSET होता है और दूसरी तरीके जो होता है वो GS का होता है। सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है वो नॉर्मली GS और नॉर्मली मैथ, रीजनिंग, इन सब से क्वेश्चन आते हैं, और पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होता है। वो सेम प्रोसीजर जो होगा यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट में होगा। और जो सेकंड पार्ट है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, जो भी आप सब्जेक्ट लेना चाहते हैं ग्रेजुएशन में। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थे सब्जेक्ट से रिलेटेड और सिलेबस से रिलेटेड। थैंक यू सो मच।